यह क्लास का है और सामाजिक विषय हिस्ट्री से लिया है। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है कि विदेशियों का भारत में, विदेशी शक्तियों का भारत में आगमन। तो शुरुआत हम उसी से करेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है कि भारत में अंग्रेज कब आए। सबसे पहले अंग्रेजों का भारत में आगमन कैसे हुआ। तो सबसे पहले बच्चों को विजुअल बताएंगे, उनसे कहेंगे कि पहला कालीकट जो कर्नाटक में है, जो जल मार्ग था, वहां पर वास्को डिगामा अमेरिका की ओर से जा रहा था, लेकिन वो आ गया था भारत में सन 1498। उसके बाद क्या हुआ, 1608 में अंग्रेज दोबारा आए व्यापार करने, और जगह थी चेन्नई जो कि इधर मद्रास, और कलकत्ता, वो भी जलमार्ग था। उन्होंने जो पूरा अपना सपोर्ट लिया था वो सारा जलमार्ग का था। महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे, बच्चे खुद बताएंगे यहाँ कि हाँ गुजरात था, पोरबंदर था। बच्चा अपने आप उसमें ढूंढेगा और लेकर इसको इसमें फिलअप करेगा। इससे क्या होगा, उसको जगह इंडिया की याद रहेगी कि हाँ यहाँ पर था। इसमें काफी कुछ रखे हुए हैं, बट हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। भारत को रेडीनेस प्रोग्राम के आधार पर बनाया गया, उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि जो कोरोना काल के बाद बच्चे आ रहे हैं वो काफी गैप के बाद आ रहे हैं, तो उनको भिन्न सिखानी है। जो गिनतियों के क्रम, संख्याओं के क्रम में आगे की प्रक्रिया है जोड़ घटाने के बाद की, वो भिन्न आती है। तो हम भिन्न को उन्हें एक रोटी होती है उसके आधार पर सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे रोज रूबरू होते हैं कि उनकी जो रोटी है वो एक पूरा एक हिस्सा है, पूरा गोला है, पूरा एक हिस्सा है। अगर हम इसको आधे भाग, इसको हम आधा आधा करेंगे तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। बच्चे आधा कर लेते हैं, गणित बच्चों को सबको आती है। अगर दुकान में चला जाए तो कुछ भी खरीद सकता है, हिसाब भी पूरा कर देता है, लेकिन जब तो आधी को कैसी दिखेगी, वो आधी चंद्रमा की तरह दिखेगी आधी। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, पूरे ये दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा दो हिस्सा, दो हिस्से में से एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये दो वर्णों को पढ़ना है, तो बच्चों को कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर वर्ण दे सकते हैं का, न, फ, च, म, श, ट और ग। अब हम बताइए बच्चों को कि का और ला दोनों को मिलाएंगे। का मतलब इस तरह से का और ला दोनों को मिलाएंगे। का और ला कल, का और ला छल, का और ला टल, का और ला कल। जब कक्षा 1 और 2 के बच्चों को हम ये देते हैं कि हाँ कक्षा 1 के बच्चों को कि गिनतियाँ हमें पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं कि कक्षा 1 के बच्चे गिनतियाँ पहचानते भी हैं या नहीं। तो जैसे अगर हम सीरियल बाय सीरियल लिख देंगे तो वो फट से बता देते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा था और उनका मूल्यांकन कर लिए कि ये 4 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे है या फिर 2 कहाँ पे है। इस तरह से कि बच्चे को गिनती का ज्ञान था या नहीं ये कन्फर्म करने के लिए इस तरह से चार्ट बनाया। जो है 10 पे है, तो 10 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो 10 + 11। जैसे बच्चों को कार्टून ज्यादा पसंद होते हैं, तो मैंने एक किताब बनाई है जो है माताओं की जादुई किताब। नाम बता दे। राजन मलिक यस सर। PS गुरजिया। ये एक बहुत ही सिंपल सा थियरम है जिसके माध्यम से हम बच्चों को सेंस ऑर्गन्स के बारे में बता सकते हैं। बच्चों को हम सबसे पहले ये जानकारी देंगे कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी परिवेश से आते हैं, तो इसलिए हमको हिंदी में भी उनके अर्थ समझाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो है आँख, आई। तो यहाँ पे हमने आँख का चित्र बनाया, इसको बच्चे देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि आँख भी हमारा एक सेंस ऑर्गन होता है। फिर हम उसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे हमने कलर्स बनाए हैं, तो यानी दुनिया रंग बिरंगी है, तो उनको देखने के लिए इसलिए हमने यहाँ पे कलर्स किए हैं कि बच्चे समझे कि कलर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं अपनी आँखों। उसके बाद है हमारा टंग, जीभ। यहाँ हमने टेस्ट के लिए एप्पल बनाया है, तो बच्चे उसको देख के बताएंगे कि हम टेस्ट कैसे कर पाएंगे अपनी टंग से। और लास्ट में हमने एक हाथ बनाया है स्किन के लिए। हम बॉडी मतलब ऐसे स्किन
इनको नहीं बना सकते थे, तो इसलिए हमने इसके लिए हाथ बनाना है कि बच्चे टच, छोटा बच्चा जो होता है वो सीधे स्पर्श करता है हाथों से किसी भी चीज को, तो इसलिए हाथ बनाया और बच्चे को बताएंगे कि हम छू सकते हैं अपनी स्किन से। गिरदियाँ भी हैं, पहाड़े आप सिखा सकते हैं इनसे हम। जैसे बच्चे मान लीजिए पहाड़े भूल जाते हैं तो इन्हें देखकर भी वो लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। इससे क्या है? ये समुद्र चार्ट है, संख्याओं पे है और ये मैरिकोड्स को बोलते हैं। इससे हम तरह तरह की संख्या हम बता सकते हैं। जैसे कि सम संख्या के लिए है तो हम यहाँ से ये मैंने कट करके बनाया है, तो संख्याएं हम बता सकते हैं कि सम संख्या क्या होती है कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। 2, 12, 22, 32, 42, 4, 14, 24 ये सब संख्याएं की सम संख्याएं हैं। साथ में पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिभुज के गुण के लिए। तो वहाँ हम जब बताते हैं कि जब एक समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण जो त्रिभुज है उसमें से एक कोण हमारा 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के जो सामने सम्मुख भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, वो सब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो पाइथागोरस 600 ईस्वी के प्रमेय दी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ लिखा भी है, लेकिन जब क्लास में पढ़ा रहे हूँ बच्चों को तो हमें इसको सत्यापन करना है। कैसे हम सत्यापित करके दिखाएं कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बाकी दोनों स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज लिया है ABC एक त्रिभुज है जहाँ एक कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो यहाँ हमने जो साइड इसकी एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, इसका जो लंब है वो 8 सेंटीमीटर का है और बाकी जो कर्ण है वो 10 सेंटीमीटर का है। लेकिन हम इसको सत्यापित करके दिखाएंगे कि ये जो कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ जो हमने ये BC स्क्वायर है या 6 सेंटीमीटर का है एक भुजा है, तो उस 6 सेंटीमीटर भुजा के लिए हमने एक भुजा के बराबर उसका वर्ग बनाया और वर्ग बनाने के बाद उसका हमने एक क्षेत्रफल निकाला कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ ये साइड हमारी BC है, तो BC गुणे BC बराबर BC का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर हो गया और जो उसकी लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुणे 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ जो हमारा 36 निकल के आया है, तो यहाँ हमने देखा है कि ये 36 के अपने 36 खाने दिखाते हैं यहाँ। तो इस किसी भी आकृति या वर्ग का जो यहाँ क्षेत्रफल है 36, जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया इसका मतलब ये है कि जो वर्ग है इसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 36 खाने बन सकते हैं। तो या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी आकृति का क्षेत्रफल जो होता है उस आकृति का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने खाने बन सकते हैं वो उसका आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इसी प्रकार से हमने दूसरा एक वर्ग यहाँ आपने जो साइड ली वो AB ली, ये 8 सेंटीमीटर का है, यहाँ 8 सेंटीमीटर का भुजा का निकाला, भुजा का स्क्वायर करके उसका वर्ग आ गया 64, तो यहाँ 64 का है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अब आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ हम जब देख रहे हैं कि ये और ये यहाँ आपके 36 खाने हैं, यहाँ आपके 64 खाने हैं। एक संबंध दिख रहा है कि 36 और 64 को जब यहाँ जोड़ेंगे खाने लिखेंगे यहाँ टोटल इसके खाने 100 हो जाते हैं, क्योंकि ये BC हो जाए तो इसका 10 का स्क्वायर जो होगा 100, तो इसमें टोटल आपके 100 खाने। तो बच्चा यहाँ से देखेगा कि वो उसको सत्यापित करने में आसानी होगी। यहाँ 64 है, यहाँ 36, जब वो 36 और 64 का स्क्वायर कर रहा है तो बराबर 100 आ रहा है। तो यहाँ वो उसको प्रूव हो जाता है कि इन दोनों का स्क्वायर बराबर इसके वर्ग के बराबर है। तो हम इसी की नाम को भुजा के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसकी नाम जो है भुजा, इसका भुजा के रूप में हम इसका क्षेत्रफल लिख देंगे। जब भुजा के रूप में लिख देंगे तो हमें ये प्रूव हो जाएगा कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ण, ये हमारा लंब है तो इसको लंब के रूप में और ये इसका आधार है तो आधार। तो बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से हम प्रूव करके बता देंगे कि हम आपको एक रटना नहीं ये होता है और ये केवल हो सकता है जब आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो, अदरवाइज नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी को सर्वप्रथम बच्चा जब उच्चारण करता है तो आप से करता है, तो इसीलिए हम बुनियादी शिक्षा पर जोर देते हुए अभी प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है रेडियस प्रोग्राम, उसमें भी बच्चों के गीत कहानी और शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। तो कक्षा 1-2 के लिए मैंने ये मात्रा भी बनाया हुआ है। मात्रा क्योंकि इसमें संपूर्ण हिंदी
वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान बच्चा करेगा और साथ ही साथ 12 खड़ी का और 12 खड़ी के साथ साथ बच्चा हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पहचानना, उसको बनाना और कैसे उसका उच्चारण करना है मात्र इस मात्रा कृति से कर सकता है। देखिए ये आपका पहले हम स्वर ज्ञान देंगे तो अ इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर कोई मात्रा इसकी नहीं बनाई। इसके बाद दूसरा स्वर है आ, इसकी मात्रा मैंने ये दिखाई। उसके बाद मैंने ये व्यंजन लिया ताकि बच्चा स्वर के साथ व्यंजन का भी ज्ञान कर लेगा। तो क, अब इस पे आ की मात्रा लगेगी तो क्या बोलेंगे का। तो ये स्वर व्यंजन उसके साथ ये ओ की मात्रा, ये अ की मात्रा, ये अंग की मात्रा, ये आ। तो इससे बच्चा स्वर व्यंजन अक्षरों का ज्ञान, 12 खड़ी का ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान करेगा। धन्यवाद। इसके बाद हम उसको बताएंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। इसी तरह इसमें उदाहरण मैं, हम, तुम ये यहां रखेंगे। इसके बाद क्रिया। संज्ञा और सर्वनाम जो भी कार्य करते हैं वो क्रिया कहलाता है। जैसे हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, चलना, ये इतना हो गया। अब इनको हम एक गेम भी खेल सकते हैं क्योंकि बच्चे जब रुचिकर माध्यम से उनका खेल से खेलेंगे तो वो आनंद का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेगा। वो आपसे इतनी ज्यादा लगाव रखेगा। अरे सर तो बहुत अच्छा से बता रहे हैं मुझे, ये पुस्तक किताब या व्याकरण किताब से रटवा नहीं रहे, हमें उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। इसके बाद इनको मिक्स, सारे उदाहरण मिक्स कर देंगे ऐसे टेबल पे और उसके बाद बच्चे से कहेंगे आप इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया छांटिए। बच्चा इसे उठाएगा और इसे पकड़ डालता रहेगा। इससे हमें यह मालूम पड़ेगा कि बच्चे को वाकई मैंने पढ़ाया है उससे वो लर्निंग आउटकम प्राप्त हुआ या नहीं प्राप्त हुआ। ये विशेषकर हमारे लर्निंग आउटकम के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है। इससे हम बच्चे का लर्निंग आउटकम तुरंत ही निकाल सकते हैं। मैंने पढ़ाया, उसको ज्ञान हुआ, वो अगर उसको मालूम हो गया होगा, उसका लर्निंग आउटकम क्लियर होगा तो वो तुरंत इन पर्चियों को उठाकर उसको नियत स्थान पे रख देगा। धन्यवाद सर। ये कक्षा 1 से 3 के लिए प्राथमिक स्तर गणित के लिए आधारित है। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों को शुरुआत में सिखाते हैं तो गणित में गिनती, आकार और माप आदि प्रमुख हैं। तो आकारों के विषय में बच्चा स्थानीय भाषा में जानता है, वो कहता है गोला, ठीक है, चौकोर, तिकोना, ऐसी बातें करता है। तो हमने क्या किया, उसे चूंकि छोटा बच्चा है उसे जोड़ने के लिए विषय से कला समिति शिक्षा क्या करती है, जो अन्य पाठ्यक्रम विषयों को कला के साथ जोड़ देती है। तो हम जानते हैं कि कला समिति शिक्षा में प्रदर्शन कला है, दृश्य कला है। तो हमारा दृश्य कला चित्रकला के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से। तो जो हम बच्चे को दिखाएंगे, बच्चा घर जानता है सब कि घर की गेट कैसा होता है, बताता है चौकोर होता है, ठीक है, छत कैसी होती है, तिकोनी होती है, बिल्ली की आंखें कैसी, गोल। तो हम गतिविधि करवा सकते हैं कि गाड़ी का पहिया गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, दादी का चश्मा गोल गोल, तुम भी गोल, हम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। तो ऐसे वो गोल पहले सीखता है। गोल शैली है हमारे भारत की, महाराष्ट्र की एक लोक कला है बार्ली आर्ट। तो ये बार्ली आर्ट पर बेस्ड है। वहां पर प्रकृति का उपयोग करते हुए चीजें बनाई जाती थी। वो कला एक तरह से लुप्त हो गई थी। तो अब जो जीव्या माँ से सोमा थे, जीव्या माँ से सोमा वहां से बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे, तो उन्होंने इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की, बहुत मेहनत की। तो उसकी शुरुआती अवस्था हमने ली है। सर ये सोलर सिस्टम है, ये अगर हम हैंगिंग है, अगर हम ये कमरे में थोड़ी सी लाइट डिम होगी और इसको हम टांगेंगे तो इसको ऐसा लगेगा जैसे कि हवा में ये लटक रहे हैं। तो इनको इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो सूर्य होता है, ये विस्तार होता है सबसे बड़ा, और इसके पास सबसे ज्यादा ये बुध होता है। इसकी किलोमीटर करोड़ में जो दूरी होती है वो 5.8 होती है और ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा। और सर ये हमारी पृथ्वी है जिसके उपग्रह एक है चंद्रमा, और 14.96 किलोमीटर करोड़ में इसकी दूरी है। और ये सर 365.25 दिन में ये चक्कर लगाती है पृथ्वी जो है हमारी। दिन कितने दिन लगते हैं इसको इसमें लगाने? ये सर है 0 से लेकर के 99 तक की गिनती सिखाने के लिए TLM है और टोटली वेस्ट मटेरियल पे बना हुआ है। ये जूते के डिब्बे से बना हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं लगा, ये भी कागज है, ये है। यहाँ सर हम बच्चे को गिनती सिखाएंगे, कक्षा 1 के बच्चे को, और उसे जैसे बताएंगे ये 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। हम बच्चे को ये बताएंगे 9 कैसे होती है, वो इकाई होती है। 9 में जैसे ही 1 आ जाएगा वैसे वो दहाई लग जाएगी। दहाई का मतलब होता है 10। एक एक अगर सीख लेंगे हम तो 10 का एक बंडल। अब हम उसे बच्चे को ये बता सकते हैं कि जैसे 10 में कितनी इकाई है और कितनी दहाई है। तो इसमें 0 इकाई और 1 दहाई। इस तरीके से 10 और 1 11, 1 दहाई 1 इकाई। इससे बच्चा हमारा 99 तक की गिनतियों का इकाई दहाई के माध्यम से स्थानीय मान भी बता सकता है। तो ये सब गिनती के लिए। इसके बाद हमने ज्यादा खर्च न किया और इसे में हमने भाषा के लिए बनाया। ये 2 शब्दों को मिला करके पढ़ने के लिए, अगर बच्चे को वर्णमाला का ज्ञान है तो वो 2 अक्षरों को मिलाकर जो छोटे छोटे शब्द होते हैं वो बनाना सीख जाएगा। जैसे ये सही है, सल, सर, सट। इस तरीके से जैसे ही एक चक्र पूरा होता है हम यहाँ दूसरा ले आते हैं, जैसे डट। इस तरीके से हम बच्चे को दे सकते हैं, वो हाथ में लेकर के इसे घुमा करके इसका प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद सर ये गणित में इसमें ज्यादा समय तो लगता नहीं, लेकिन ये हमारे घर के बनाए हुए हैं। हम यहाँ पर ये बना रहे हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है। इसमें सर जैसे बच्चे को हमें जोड़ बताना होगा, इसका नाम है जोगुड़ा मशीन। जोड़ और गुड़ा मशीन 1, 2 और 3 के कमजोर बच्चों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों द्वारा लाए गए कंचे हैं और बच्चे कंचों से ज्यादा प्यार करते हैं, वो रखते हैं। तो हम जैसे बच्चों को बताएंगे, मान लो 2 और 3 कितना होगा छोटे बच्चों को, तो ये रखे हुए कंचे ऐसे रहेंगे और हम एक बच्चे को बुलाएंगे, उससे कहेंगे बेटा आप 2 कंचे उठाओ और गिन के जोर जोर से बताना। तो वो उठाएगा 1 और 2, वो इसमें डालेगा, 1 में डाल देगा 1 और 2। हम दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, उससे कहेंगे बेटा तुम 3 कंचे उठाओ, वो उठाएगा 1, 2, 3 और दूसरे खाने में वो गिन के बताएगा 1, 2, 3। अब तीसरे से हम बुलाएंगे, हम कहेंगे अच्छा बता बेटा 2 और 3 जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, तो वो आएगा और ऐसे उठा देगा। उसके बाद वो गिन करके बताएगा 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 2 और 3 5 होते हैं। हम कई तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये सब लकड़ी का बना हुआ है, बहुत सिंपल है बनाने में और इसके तरीके हम अपने YouTube चैनल पर बताए हैं, बहुत बेहतरीन है सर। इसे फूटने का कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें सर हम जैसे गुड़ा कैसे बता सकते हैं, मान लो बच्चा हमारा जब जोड़ करना सीख जाता है तब हम बच्चे को बताते हैं जो जोड़ का विस्तारित रूप होता है वो गुड़ा होता है। मतलब कई बार जोड़ना ही गुड़ा है, उसका शॉर्ट फॉर्म। जैसे मान लो हमें ये 3 का गुणा करना होगा 2 में, 2 में 3 का गुणा करना होगा, तो हम बच्चे को बता देंगे बेटा ऐसा है 2, 2, 3 बार जोड़ना है। जोड़ का ही विस्तारित रूप है। तो इसमें खाने बने हुए हैं और बच्चा गिन के डालेगा 2, 2 कंचे 3 बार डालेगा, 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो 3 बार डाला और फिर ऐसे उठाएगा, इसमें आ जाएंगे 6, मतलब 2 गुणिया 6। वो गुणा भी सीख सकता है। और ये छोटे बच्चों के लिए सर 1 और 2 वाले बच्चों के लिए। ये सर TLM ये भी एकदम शून्य निवेश है। इसके चार्ट का छोटा सा भाग है, बाकी ये शादी के कार्ड हैं जो कटे हुए लगे हुए हैं। ये बड़े बच्चों को बताने के लिए और 3 से लेकर के हम इसका इस्तेमाल 8वीं तक के बच्चों को कर सकते हैं आकृति बताने के लिए। जैसे ये कोण है, तो जब 2 रेखाएं एक ही सिरे पर मिलती हों उनके मध्य जो झुकाव बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। हम ये बच्चे को बताएंगे। इसके बाद कोण के बाद ये त्रिभुज और त्रिभुज के बाद ये चतुर्भुज, 4 भुजाएं इसमें। और चतुर्भुज जो होते हैं उसमें 4 भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज में ही वर्ग और आयत आ जाता है। तो ये इसकी चारों भुजाएं एक बराबर हैं, तो ये वर्ग है और ये आयत है। इसके बाद ये वृत्त है। गोल का मतलब हम बच्चे को समझा सकते हैं, वृत्ताकार जैसे रोटी हो गई और गोल का मतलब हो गया बॉल, गेंद।
जो चारों तरफ से गोल हो और जो सर्कुलम का वो हो तो वो है वृत्त। इसके बाद ये है पंचभुज, 5 भुजाएं, षष्ठभुज, अष्टभुज। और ये बच्चों को बताने के लिए सही है सर। इसके बाद ये है, ये भी शून्य निवेश है, इसमें जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है। बाकी ये सोलर पैनल का ये गत्ता है और ये घर पर पड़ा हुआ था इतना वो है। इसके माध्यम से सर ये जूनियर के लिए हम ले रहे हैं गणित। इसमें सर हम बच्चे को कोण और कोण के प्रकार, आकृति और ये त्रिभुज के प्रकार हम बच्चे को बता सकते हैं। अगर ज्यादा करें तो हम भिन्न भी बता सकते हैं इससे। अब सर जैसे ये है, यहां से ये सर रेखा हो गई। रेखा हमारी टेढ़ी और सीधी भी हो सकती है। अब इसका सर मान लो जैसे ये पूरा जो है ये वृत्ताकार है, ये वृत्त है और ये पूरा एक भाग है। अब हमने इसका यहां से आधा कर दिया तो 1 का 2 भाग हो गया, 1 ऊपर और 2 नीचे, 1/2। ये भिन्न में भी आ जाएगा, 1 के 2 हिस्से। अब ये सर रेखा हो गई। इसके बाद ये रेखा में जब 2 रेखाएं एक ही सिरे पर मिले, उनके मध्य जो बना हुआ झुका होगा वो हो गया कोण। ये सर कोण हो गया। इसके बाद कोण के प्रकार में न्यून कोण जो 90 अंश से कम हो, 0 से लेकर 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण, समकोण और ये अधिक कोण। और ये जो हमारी सीधी रेखा है ये हो गए सरल कोण, मतलब रिज कोण। इसके बाद सर यहां से ले आएंगे यहां अधिक कोण, सॉरी ये हो गया बृहद कोण। ठीक, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम कोण को हम बृहद कोण कहते हैं। इसके बाद ये सर ये सब बृहद कोण है और जैसे ये राउंड मार लेता है हो जाता है संपूर्ण कोण। इसमें सर हम त्रिभुज पे आ जाते हैं। ये सर त्रिभुज है। त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो कोण के अनुसार हैं और आकृति के अनुसार हैं, वो भुजा के अनुसार। तो सर ये कोण के अनुसार हो गया समकोण त्रिभुज, 90 अंश पर बना हुआ कोण जो हो गया समकोण त्रिभुज। इसके बाद ये सर न्यून कोण त्रिभुज 60 अंश पर, और ये सर कोण के अनुसार हो गया अधिक कोण त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं एक बराबर होती हैं, वो वर्ग हो गया। इसके बाद सर ये जिसके आमने सामने की भुजा एक बराबर हो, आयत हो गया। बहुत बढ़िया। और इसके बाद सर ये पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं। और इसके बाद सर ये अगर सर हम मिला देते हैं तो ये अष्टभुज हो गया। हम इस तरीके से बच्चों को आकृतियां, कोण और त्रिभुज के प्रकार बड़े आसानी से बता सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।